हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों को देव मैथ्स अकेडमी। मैं आपका मैथ्स मेंटर। आइए बात करते हैं आज हम लोग टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस 3 में। ठीक है, तो एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपके हर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, है ना। और क्वेश्चन की वैरायटीज़ भी आप लोग देखते रहेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे भी, और भी एक क्वेश्चन लाएंगे। अभी टॉप 50 क्वेश्चन करा रहे होंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 3 में। आइए, जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलोग्राम 26 किलो चावल बेचता है। कितना केजी चावल बेचता है? 20 रुपये के हिसाब से 26 किलो चावल बेचता है। तो अगर देखोगे 20 के हिसाब से 26 केजी का वेट प्राइस कितना हो जाएगा? 520 रुपीज़ हो जाएगा। और 36 रुपीज़ के हिसाब से 30 केजी का प्राइस कितना हो जाएगा? तो 36 3 जा 108 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 30 रुपीज़ पर केजी में बेचता है। तो कितना बेचा अब तक उसने? 20 और 30 कितना हो जाएगा भाई? सॉरी, 26 और 30 कितना हो जाएगा अब तक? आपका हो जाएगा 56 केजी। चलो बाद में देख लेते हैं, हम लोग पहले इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 1600 रुपीज़ का। ठीक है, और अगर हम देखें 26 केजी, यहाँ पर 30 केजी हो गया 56 केजी। कितने रुपए के हिसाब से? 30 रुपीज़ के हिसाब से। इनका जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 3 6 18 3 5 15 15 1 16। खरीदा कितने में? 1600 में। सेल कितने में किया? 1680 में। कितने का फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है 80 का। कितने से हो रहा है बोलो भाई? 1600 का। तो 1600 इस 80 का कितना परसेंट होगा? तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 16 5 जा 80%। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका 5%। तो आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ये 5% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार झूठे वजन का उपयोग करता है। ठीक है, खरीद करते समय और बेचते समय 10% की सीमा तक का धोखा देता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। जो लोगों का आंसर आता है वो 99%, सॉरी 19% आता है, 19% आता है, जो कि गलत होता है। ठीक है, अब समझ लो अच्छा इस क्वेश्चन को पहले, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन की अगर चर्चा की जाए तो इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि खरीदते समय 10% की धोखा करता है। ठीक है, और बेचते समय भी क्या करता है भाई? 10% का धोखा करता है। तो अगर मान के चलो कि हम खरीदते समय अगर बात करते हैं, हम 100 रुपये के हिसाब से कोई चीज़ लेने गए। ठीक है, तो मिलना कितना चाहिए? 1 केजी मिलना चाहिए। लेकिन उसने धोखा किया तो कितना ले लिया भाई? तो 1100 ग्राम ले लिया खरीदते समय। यही तो उसको फ़ायदा होगा। ठीक है, और बेचते समय भी 100 रुपये की वो चीज़ बेचता है। अगर 1 केजी की प्लेस पे उसने 10% का धोखा किया, कितना बेचेगा? 900 ग्राम बेचेगा। तो मतलब ये है कि 900 ग्राम भाई खरीदा कितना? 100 रुपये में इतना, बेचा कितना? 100 रुपये में इतना ही। मतलब ये देखेंगे प्राइस तो यहाँ पर कांस्टेंट है ना। तो अब एक बात बताओ कि यहाँ पर उसने क्या किया? उसने यहाँ पर ये कहा कि हमने भाई 100 रुपये के हिसाब से 1100 ग्राम खरीदा, 100 रुपये के हिसाब से 900 ग्राम। मतलब हम ये कहें कि 1100 ग्राम, अगर हम यहाँ पर बात करें कि 900 ग्राम कितने बेचा, बोलो भाई 900 ग्राम अगर कोई पूछे कितने में बेचा, है ना, तो 100 रुपये का बेचा। बिल्कुल सही बात है, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि हमने 100 रुपये में ख़रीदा था। ठीक है, अब 900 ग्राम अगर 100 रुपये में बेचा तो 1 ग्राम कितने में बेचेगा, है ना। पर ये देख लिया जाए तो 100/900, बट उसने ख़रीदा कितना? 100 रुपये में उसने ख़रीदा 1100 ग्राम। तो ये 1100 ग्राम कितने में अब बिकेगा? पूरा, चूँकि ये भी पूरा बेचेगा ना। तो 100/900 इंटू 1100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1100/9। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 22/2/9% आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, लेकिन एग्जाम में ऐसे करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो रहा है ना। तो इसको इजी कैसे करेंगे हम लोग, आइए डिस्कस करते हैं हम लोग इसको। कितना ग्राम? देखो खरीदते समय और बेचते समय। ठीक है, खरीदते समय 10% को उसने क्या किया? धोखा किया। तो मतलब कितना खरीदा उसने? 1100 ग्राम। ये CP मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा 1100 ग्राम उसने खरीदा। बेचते समय 10% फिर धोखा किया, कितना? 900 ग्राम बेचा। खरीदा 1100 ग्राम, बेचा 900 ग्राम, है ना। रेशियो बना लो पहले, तो कितना आ गया? 11:9। यहाँ पर CP रख देते हैं, यहाँ पर SP रख देते हैं। लेकिन ये आर्टिकल है, प्राइस नहीं है अभी। चूँकि हम परसेंटेज प्राइस पे निकालेंगे, तो प्राइस पे अगर हम बात करेंगे तो इनको हम क्या कर देंगे? एलिगेशन कर देंगे इनका। तो कितना आ जाएगा? 9:11। कितने का फ़ायदा हो रहा है? 2 का। किससे हो रहा है? 9 से। तो 2/9 का कितना परसेंट हुआ, है ना। तो 200/9 मतलब 22:2/9%।
या हम ये देख सकते हैं कि भाई 10% खरीदते समय, मान लो कोई चीज़ 100 थी, ऐसे मान लो खरीदते समय 10% और बेचते समय भी 10%, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, जब दोनों जगह फ़ायदा हो रहा है तो उसको फ़ायदा ही होगा। तो फ़ायदा कितने का होगा, उसको 20 का हुआ। कितने से 90 का कितना परसेंट हुआ, हम ऐसे भी देख सकते हैं, तो भी आंसर कितना आ जाएगा 22/2/9%। तो आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जैसे देख रहे हैं कि 40 नींबूज को 40 रुपीज़ में बेचने पर किसी को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है भाई, या लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कराया है, अगर आपको याद होगा तो और करें 20% लेन देन के लिए उसे 24 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है ना। बाय सेलिंग 45 लेमन्स 40 रुपीज़, लॉस कितने का हो रहा है 20% का। तो देखो इस टाइप को जब मैंने क्वेश्चन कराया तो मैंने क्या कराया था, 40 नींबूज को हमने यहाँ पर ऐसे रख दिया, ठीक है। 40 लेमन को हमने यहाँ पर जो कहते हैं वो रख दिया बराबर, कितना रुपए में, 40 रुपये में बेचते हैं तो 20% का लॉस होता है, तो बचा कितना 80%। जो 40 वो 80% के इक्वल है, 20% की मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो कितने का हो जाएगा 120 का, है ना। अब यहाँ पर चेक करो जरा भाई, तो कितना हो जाएगा 2 और ये कितना 1, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 60 रुपीज़ के 40 लेमन्स आ गए। बट अब उसने क्या कहा कि हमें 60 रुपीज़ के नहीं बेचने हैं, मुझे 24 रुपीज़ के बेचने हैं ना। तो यहाँ पर जरा इनका रेशियो बना लो, कितना ये कैंसिल हो जाएगा, 6 रुपीज़ के 4 लेमन, तो 24 4 का मल्टीप्लाई करो, 24 रुपीज़ के 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 16 लेमन हो जाएंगे। क्या यहाँ तक क्लियर हम लोग, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक सो हमारा थर्ड ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस, द गेन परसेंटेज, गेन परसेंट है तो डायरेक्ट आप समझ गए ना कि कम में बेचा और ज़्यादा में, सॉरी कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा। तो एक बात बताओ, 8 और 12 का रेशियो कितने का, 4 का, कितने से 8 से कितना परसेंट आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 50% आ जाएगा। ये तो हमने डायरेक्ट कर लिया, लेकिन अगर आप करना चाहो तो कैसे करोगे, 12 CP इक्वल 8 SP, है ना। तो CP अपॉन SP बराबर कितना हो जाएगा, 8/12 हो जाएगा। 8 में खरीदा और 12 में बेचा, कितने का फायदा हुआ 4 का, 4 इस 8 का कितना परसेंट हुआ। तो आंसर अब हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं, कितना आंसर बोलो भाई 50% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन। आई थिंक सो क्लियर है ना। तो कर सकते हैं आप लोग ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कॉस्ट ऑफ 3 क्रिकेट बॉल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ लेग पैड्स, मतलब यहाँ पर ये और इसके बराबर है, ठीक है। अब करें कॉस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ लेग पैड्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ ग्लव्स, है ना। अब कॉस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ ग्लव्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 क्रिकेट बैट्स, ठीक है। इफ क्रिकेट बैट कॉस्ट ₹54, कितना है 54 है। एक क्रिकेट बैट का जो कॉस्ट है वो कितना है 54 है, तो 2 का कितना होगा 108 होगा। अब 108 हुआ, अब करें कॉस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ ग्लव्स, 3 का अगर 108 है तो 1 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 36, तो 2 का कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 पेयर्स ऑफ लेग पैड्स की कितनी 72, तो एक लेग पैड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। बट यहाँ पर 2 लेग पैड्स हैं तो एक की 24 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी, है ना। अब 3 क्रिकेट बॉल्स की 48 तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो कह रहा है कि फाइंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ क्रिकेट बॉल्स, कितना आंसर आ जाएगा बोलो भाई 16, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन फिर से एक बार चेक कर सकते हैं कि क्रिकेट, अब देखो यहाँ पर क्रिकेट बैट की कीमत कितनी है, एक की 54 है तो 2 की कितनी आ जाएगी 108, जिसमें से जो कि बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 पेयर्स ऑफ 2 क्रिकेट, मतलब 108। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर दो 36, एक की 36 है तो 2 की, अब 2 ग्लव्स की कितनी हो जाएगी 72, क्योंकि एक ग्लव्स की वैल्यू आ गई 36, 2 की कितनी हो जाएगी 72, 3 से डिवाइड किया कितना आ गया बोलो भाई 24, है ना। अब एक की 24 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। अब 3 की वैल्यू बराबर हो जाएगा, तो एक अगर हमारे पास 3 की 48 तो एक की कितनी हो जाएगी 16। तो आई थिंक सो क्लियर, तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ए ने 20% के लाभ पर बी को एक लेग बेचा, ठीक है। बी ने उसी को सी को 25% की हानि पर बेचा, सी ने उसी को डी को 40% के प्रॉफिट पर बेचा। यदि आगे क्या करे, डी ने 252 रुपीज़ के भुगतान पर इसे बेचा हो तो बताओ, ये खरीदा है, तो बताओ ये
पता करें कि ए ने इसे कितने रुपए में बेचा था। ठीक है, अब देखो भैया, ये खरीदा था, कितना भुगतान किया मतलब खरीदा था। ठीक है, यहाँ पर ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए का कॉस्ट प्राइस कितना मान लें 100, तो बी को कितने परसेंट बेचा 20% लाभ पर, तो 120 हो जाएगा। बी ने सी को 25% हानि पर बेचा है, बी ने सी को 25% हानि पर बेचा, तो 25% हानि इसका कितना हो जाएगा, मतलब इसको 3/4 पे बेचा, 25% लॉस मतलब 75%, 3/4 पे बेचा, तो 3/4 में बेचा मतलब कितने में बेचा 90 में, चूंकि इसका 3/4 निकाल लो, है ना। देखो कितने में बेचा 90 में बेचा। फिर यदि डी को 40% लाभ पर बेचा सी ने, अब डी को 40% लाभ पर, तो 90 का 40% कितना हो जाएगा, 90 का 40% निकालो भाई, तो 90 का 40% 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 126 में बेचा। अब अगर जो डी है, डी ने कितना रुपये पे किया इसके लिए, डी ने 252 रुपीज़ पे किया, कितना पे किया इसको 252 पे किया, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जरा 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। पूछा जरा ए के लिए, है ना, अगर 1 2 है तो 100 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 5th ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक सो क्लियर सबको, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 17 बॉल्स को, बहुत ध्यान देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है मुझसे, कि 17 बॉल्स को 720 में बेचने पर 5 बॉल्स के क्रय मूल्य के इक्वल लॉस होता है, लॉस हो रहा है। 17 बॉल्स को बेचा तो 5 को लॉस हुआ, 17 बॉल्स को बेचा तो कितने का लॉस हुआ 5 को लॉस हुआ। रियल में इसका मतलब ये जो वैल्यू थी ये कितने बॉल्स की थी 12 बॉल्स की, भाई 17 बॉल्स बेचते हैं तो 5 बॉल्स का लॉस होता है, इसका मतलब ये वैल्यू जो थी वो रियल में कितनी थी 12 बॉल्स की वैल्यू थी। ठीक है, ये 12 बॉल्स की वैल्यू है 720, तो एक बॉल की कीमत कितनी आ गई 60 रुपीज़। सीधे सीधे समझो भैया, 17 बॉल अगर बेच दिया हमने तो हमें 5 गेंदे को नुकसान हो गया ना, मतलब ये कीमत जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 12 बॉल्स की थी। ठीक है ना, तो एक बॉल की कॉस्ट बतानी तो कितना आ गया भाई 60 रुपीज़। कौन सा ऑप्शन हमारा, सेकंड ऑप्शन। आई थिंक सो क्लियर। नेक्स्ट क्या करें, एक विक्रेता ने अपने माल को बेचने के लिए 1 किलो के स्थान पर 840 ग्राम का उपयोग किया। पिछला क्वेश्चन जैसे कि हम लोग देख रहे थे ना, मतलब तौलना कितना था 1 किलोग्राम, तौला कितना 840 ग्राम, उसका वास्तविक लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। यदि वह 4% हानि पर अपना लेख बेचता है, मतलब कोई चीज़ अगर 100 की है तो 1 kg मिलना चाहिए, है ना। बस उसने 100 की नहीं बेचा, उसने बेचा 96 में बेचा, बट कितना बेचा 840 ग्राम बेचा, है ना। 840 ग्राम अगर 96 में बेच रहा है तो 1 kg कितने के बेचेगा, तो 896 अपॉन 840 इंटू कितना 1000 ग्राम, है ना। चूंकि ग्राम है तो ये भी ग्राम में रखना पड़ेगा, तो 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 12 8 जा 12 7 जा कितना आ जाएगा 800/7 रुपीज़ आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम इस 7 को ले जाएं उधर, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये 800 रुपये बन जाएगा, चूँकि बेस बराबर के लिए दोनों के, और ये 700 रुपये, 700 रुपये मैंने खरीदा है, 800 मैंने बेचा है, मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ 100 का। ये डायरेक्ट यहाँ पर डिफरेंस भी निकाल सकते हैं आप लोग यहाँ से, ठीक है। 100 का प्रॉफिट हुआ, कितने से हुआ 700 से, 100 इस 700 का कितना परसेंट हुआ, तो यहाँ से हम वैल्यू देख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 14:2/7%। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि ऑटो रिक्शा का ड्राइवर 3 यात्रियों को ले जाने पर हर यात्रा पर 20% का लाभ कमाता है, ठीक है, और पेट्रोल की कीमत 30 रुपये प्रति लीटर है। तो एक बात बताओ, 30 रुपये खर्च करता है, कितने रुपये खर्च करता है, इसका में क्या कह रहा है कि हम 20% का लाभ कमाते हैं। अगर उसने 20% का यहाँ पर लाभ कमाया है तो 30 का 20% कितना हो जाएगा 6 रुपीज़ हो जाएगा, मतलब कितना रुपये उसने कमाया 36 रुपये कमाया। कितने यात्रियों पर, 3 यात्रियों पर 36 रुपये कमाया अगर, तो एक यात्री पर उसे कितना रुपये मिलता है 12 रुपये मिलता है। कितना रुपये मिलता है 12 रुपये। एक यात्री अगर 12 रुपये देते हैं, अगली बार कह रहा उसी यात्रा के लिए लाभ परसेंट खोजिए यदि वह प्रति यात्रा 4 यात्रियों के लिए जाता है और पेट्रोल की कीमत 24 रुपये है, तो 4 यात्री, एक यात्री 12 रुपये, तो 4 यात्री का कितना रुपये हो जाएगा बताओ भाई 48 रुपीज़ हो जाएगा। कह रहा है कि अब जो पेट्रोल है उसकी कीमत कितनी है 24 रुपये है, तो खर्चा उसका 24 रुपये आया, लेकिन उसने कमाया कितना 48 रुपये, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, सीधे सीधे उसे 24 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितना खर्च करके 24 रुपये, चूँकि पेट्रोल पे उसने 24 रुपये ही खर्च किया है, तो 24 इस 24 का कितना परसेंट हुआ, 24 इस 24 का हुआ 100% हुआ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक सो क्लियर हो गया आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
एक रिटेलर अपने थोक व्यापारी और ग्राहक दोनों को धोखा देता है, ठीक है। आगे क्या करें, वह थोक व्यापारी से 19% अधिक पर खरीदता है और अपने ग्राहक को 15% कम पर बेचता है। तो सीधा वही पिछला क्वेश्चन हो गया। 19% अधिक खरीदता है तो ये कितना हो गया 119, 15% कम में बेचता है कितना हो गया 85, है ना। यहाँ से हम रेशियो बना लेते हैं, ठीक है। कितना रेशियो 7:5, क्यों, क्योंकि 17 7 जा 17 5 जा। अब कह रहे हैं लागत मूल्य पर सामान बेचकर लाभ प्रतिशत की गणना करो। तो लागत मूल्य कितना आ गया उसका, ये बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास सीधे सीधे यहाँ पर इन्वर्स रेशियो बना दी, जो कि भी हमने पिछला क्वेश्चन भी किया था जिसमें 10% वाला था। तो डायरेक्ट कर दीजिए, कितने का डिफरेंस है 2 का, किससे 5 से, परसेंटेज वैल्यू निकाल लो, है ना। तो रेशियो कितना आ जाएगा 20, मतलब 40% आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप CP/SP भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, है ना। मान लो थोड़ी देर के लिए क्या हमारा SP है जो कि 19% अधिक पर खरीदता है उससे, ठीक है, और ये 85% पे उसे सेल करना होगा। तो मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉरी ये CP हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा SP हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको इन्वर्स करना चाहो तो कर सकते हो, कितना 5:7, है ना। एलोकेशन जो मैंने कहा था तो कितने में खरीदा 5 में खरीदा, 7 में बेचा, 2 का फायदा हुआ, कर सकते हैं। यह एग्जाम में डायरेक्ट करना आप लोग, कितना 119, है ना, 85 का कितना परसेंट हुआ, डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना 17 7 जा 17 5 जा 520 जा, आंसर कितना आ गया 7 2 जा 40, 140% आया। लेकिन कोई चीज़ अपने आप में कितनी होती है 100% होती है ना। तो कितना हो जाएगा, कितने का फ़ायदा होगा उसे 40% का फ़ायदा हो जाएगा। आई थिंक सो क्लियर, है ना, क्योंकि 7 जो है 5 का कितना परसेंट 140% है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। सो थैंक यू।